नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि हमारे पेपर्स जो हैं कैसे हो रहे हैं। 6th सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ में एमसीक्यू बेस्ड हो रहे हैं और कई यूनिवर्सिटीज़ में रिटन बेस्ड हो रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए जो आपका बॉटनी का पेपर सेकंड है, दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, बॉटनी का पेपर सेकंड, उसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लगाई हूँ। इसके पहले मैंने आपको उसके शॉर्ट आंसर टाइप के 40 क्वेश्चन कराए थे और लॉन्ग आंसर टाइप को मैं 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। आपके क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन भी तैयार करके चले जाते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट भी इन चीज़ों पे क्लियर हो जाएंगे, अच्छा कमांड हो जाएगा आपका। और तो इससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। आप अगर टीचिंग फील्ड में जाते हैं, इवन कि आप अगर आईएएस पीसीएस की भी प्रिपरेशन करते हैं, तो आपकी क्वेश्चन यहीं से मेंस जो आप लिखते हैं वो आपके क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाते हैं, रिटन फॉर्म में लिखने रहते हैं। और आप साथ ही साथ एमसीक्यू बेस्ड भी करते चलिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, इट is ozone useful or harmful to us? Discuss the threats of its depletion in atmosphere। अब आप हमेशा ओजोन लेयर पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है कि ओजोन जो है, ओजोन, यहाँ पे ओजोन लेयर की बात नहीं की जा रही है। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि ओजोन जो है हमारे लिए हार्मफुल है या बेनिफिशियल है, क्या है, इसके बारे में बताइए। तो आप सबको पता है कि ओजोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्यों है वो लिखिए। और इसकी थ्रेट क्या है, किस वजह से इसका डिप्लीशन हो रहा है। अब यहाँ पे ओजोन लेयर की बात की जा रही है, ठीक है। ओजोन लेयर का डिप्लीशन किस वजह से हो रहा है, क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं, उनके बारे में आप डिटेल में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिस्कस अबाउट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ। ये एक क्वेश्चन पूरा पूछा गया है कि जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में कितने तरीके के आ जाते हैं, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, सबके बारे में आप थोड़ा थोड़ा बताएंगे। और डिस्कस करना है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ। तो अभी तक जितने प्रोटेक्शन लॉज बने हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसके बारे में आपको लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द केस स्टडी यमुना एक्शन प्लान, ठीक है। आपके सिलेबस में सीधे दिया गया है यमुना एक्शन प्लान, और ये कि मैंने बताया था ये केस स्टडी है। तो इस केस स्टडी को आपको ब्रीफली इसके बारे में बताना है कि ये किस तरीके की केस स्टडी है, कि इसमें क्या क्या स्टेप लिए गए, क्या क्या चीजें इसमें, इसका एम क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इन सारी चीजों के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ बायोजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। बायोजियोग्राफिक रीजन आपके इंडिया में कौन कौन से हैं, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन कंजर्वेशन। कंजर्वेशन को हिंदी में संरक्षण कहते हैं या प्रोटेक्शन। कंजर्वेशन क्या होता है और सॉइल कंजर्वेशन के क्या क्या मेथड है, उसके बारे में आपको बताना है। तो आप कंजर्वेशन बताएंगे, कंजर्वेशन किन किन चीजों का करते हैं, जैसे सॉइल का, लैंड का, वाटर का, किसका कंजर्वेशन है। और आपको उसमें से एक पर्टिकुलर सॉइल कंजर्वेशन के बारे में बताना है कि आप सॉइल को कैसे बचा सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे एफॉरेस्टेशन करके, और बहुत सारे एफॉरेस्टेशन में आपका पेड़ पौधे आ गए, ठीक है। आप अपने आसपास में पोल्यूशन ना फैलाएं, ऐसे इन सारी चीज़ों पे आपको लिखना है। फिर आपके कुछ जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, गिव 500 वर्ड्स में लिखना रहता है और 2 आपको टॉपिक दे देगा, ठीक है। तो मैंने उसको भी उस टाइप का भी क्वेश्चन रखा है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन हॉट स्पॉट्स ऑफ इंडियन बायोडाइवर्सिटी। हॉट स्पॉट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में पाए जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ जिसकी बात करनी है वो आपका इंडियन बायोडाइवर्सिटी में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट। फिर बायोस्फीयर रिजर्व, आप सबको पता हो कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है, कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है, इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बता दीजिए, ठीक है। देन रेड डेटा बुक क्या होता है, इसके बारे में। बॉटेनिकल गार्डन क्या होते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना होगा, ठीक है। जिस हिसाब से पूछा जाए, 500 वर्ड्स दिया जाता है, आप कंसाइज में करके 500 वर्ड्स में लिखेंगे। 1000 वर्ड्स में लिखा बोला जाए तो उसे आपको 1000 वर्ड में लिखना होगा। तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट में इतना मैटर तैयार रखिए कि अगर आपने डिटेल में लिख लिया है तो आप उसे शॉर्ट करके जरूर लिख लेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ ग्लोबल वार्मिंग टू प्लेस, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, उसके रीजंस क्या क्या हैं,
उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन सी चीजें हैं और उसके कंसीक्वेंसेस क्या क्या हैं और क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का जो है कंसीक्वेंस क्या क्या है क्लाइमेट चेंज पे, किस तरीके से वो इफेक्ट डाल रहा है। अब डायरेक्ट आपसे ग्लोबल वार्मिंग करके नहीं पूछेगा, अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा तो इसमें मेनली आपको ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, उसके एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या उसका इफेक्ट होता है, इन्हीं सब चीजों के बारे में लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका छोटा सा टॉपिक दिया गया है रेमेडिएशन, लेकिन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इसका एक बना दिया कि व्हाट इज बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन क्या है, मतलब रेमेडी का मतलब क्या होता है, उपचार करना किसी चीज का, ठीक है। तो बायोलॉजिकली कैसे रेमेडिएशन किया जाता है इन्वायरमेंट में, इसकी नीड क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसके इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन क्या है। क्यों बायो रेमेडिएशन की जरूरत हमारे इन्वायरमेंट को पड़ रही है, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा है, इसीलिए हमें रेमेडी की नीड हो रही है। तो उसकी नीड क्या है, उसका स्कोप क्या है, मतलब क्या जरूरत पड़ी, स्कोप क्या क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है इन्वायरमेंट में, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे ये तो मेरे कॉपी में, मतलब मेरे सिलेबस में है ही नहीं। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA की बात की जा रही है, जिसपे कल मैंने आपको क्या बताया था, शॉर्ट नोट भी बताया था और आपके सिलेबस में इसे EIA के नाम से दिया गया है। इसका इंपॉर्टेंस डेवलप करना किसके रिलेशन में, अपनी कंट्री के रिलेशन में, किस तरीके से इसका इंपॉर्टेंस है। फिर शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें आपको बताना है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगेन बच्चे कहेंगे ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पे GIS की बात की जा रही है, ठीक है। GIS या यहाँ पे GPS भी दे सकता है। तो GIS के बारे में आपको बताना है और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डिस्कस ब्रीफली पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शन ऑफ इकोलॉजी। कई बार मैं आपको MCQ बेस्ड और हर जगह बता चुकी हूँ, इसमें आपको पॉजिटिव में म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म, इन सब के बारे में, और नेगेटिव में प्रिडेशन, उसके बाद से पैरासिटिज्म और एमेंसेलिज्म, कंपटीशन, इन सब चीजों के बारे में बताना है। देन व्हाट इज सक्सेशन, सक्सेशन क्या है, इसके टाइप के बारे में ब्रीफली, ऑटोजेनिक, एलोजेनिक, हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, उसके बाद से प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन, इन सारी चीजों के बारे में आपको बताना रहेगा, ओके। नेक्स्ट पूछा गया है कि एक्सप्लेन करना है कुछ चीजों को, जैसे इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड पूछ ले क्या होता है, किसने दिया था। फिर तीनों पिरामिड के बारे में आप बता देंगे, उन तीनों पिरामिड में भी इन्वर्टेड, अपराइट कौन कौन से होते हैं, कौन सा केवल अपराइट होता है, सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई हैं। फूड वेब क्या होता है इसके बारे में, प्रोडक्टिविटी क्या है इसके बारे में, वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फूड चेन से पूछा गया कि फूड चेन क्या होता है, और आपको कंपेरिजन करना है ग्रेजिंग और डिट्राइटस फूड चेन का। इसके बाद आप चाहें तो इसमें वाई शेप एनर्जी फ्लो मॉडल भी बता सकते हैं। गिव अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन इकोलॉजिकल अडाप्टेशन। अब यहाँ पे इकोलॉजिकल अडाप्टेशन आपने नाम तो पढ़ लिया, लेकिन इसमें आपको सारी चीजें डिस्क्राइब करनी पड़ेंगी। अगर सिर्फ इकोलॉजिकल अडाप्टेशन का है तो हेलोफाइट क्या है, हाइड्रोफाइट क्या है, थैलोफाइट क्या है, इन सब को आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया डिस्क्राइब बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब यहाँ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट सिस्टम सुन के आप सीधे उसको मत एक्सप्लेन करने लगे, आगे का क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहाँ पे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात की जा रही है। आप सबको पता है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में, जो आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसमें भी दो तरीके के पाया जाता है, फ्रेश वाटर एंड मरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपको पॉन्ड, लेक, ये सारी चीजें पाई जाती है, और यहाँ पे सी और ओशन की बात की जाती है। तो यहाँ पे पॉन्ड और लेक की बात की जा रही है, तो उसके हिसाब से पॉन्ड और लेक में बायोटिक इकोसिस्टम का क्या क्या पाया जाता है, एबायोटिक इकोसिस्टम क्या क्या पाया जाता है, उसके बारे में आपको डिटेल में बनाना है और उसका डायग्राम भी देना है, ठीक है। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ कि ये जो मैंने 15 क्वेश्चन आपको बताए हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। हेल्पफुल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।